प्रश्न है, अजंता के मारविजय चित्र में बुद्ध को किस हस्त मुद्रा में दर्शाया गया है? विस्मय मुद्रा में, भूमि स्पर्श मुद्रा में, क्षेपण मुद्रा में और बुद्ध श्रवण मुद्रा में। तो बताइए दोस्तों, अजंता के मारविजय चित्र में बुद्ध को किस हस्त मुद्रा में दर्शाया गया है? विस्मय मुद्रा में, भूमि स्पर्श मुद्रा में, क्षेपण मुद्रा में और बुद्ध श्रवण मुद्रा में। तो दोस्तों, मारविजय में बुद्ध को भूमि स्पर्श मुद्रा में दर्शाया गया है। किसमें दर्शाया गया है? मारविजय चित्र में बुद्ध को भूमि स्पर्श मुद्रा में दर्शाया गया है। अगला है, किस वाद के कलाकारों ने विशुद्ध मूल रंगों के अमिश्रित छोटे धब्बों से कार्य किया? क्या प्रश्न है? किस वाद के चित्रकारों ने या किस वाद के कलाकारों ने विशुद्ध मूल रंगों के अमिश्रित छोटे धब्बों से रंगांकन का कार्य किया? प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद और नव प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद। तो दोस्तों, इनमें से नव प्रभाववाद के कलाकारों ने अमिश्रित छोटे धब्बों से रंगांकन कार्य किया। किससे? विशुद्ध मूल रंगों के अमिश्रित छोटे धब्बों से रंगांकन कार्य नव प्रभाववाद के कलाकारों ने किया। अगला प्रश्न है, बाघ की पांचवी गुफा का नाम क्या है? प्रश्न है, बाघ की पांचवी गुफा का नाम क्या है? पाठशाला, रंगशाला, योगशाला और चित्रशाला। तो बताइए दोस्तों, बाघ की पांचवी गुफा का नाम क्या है? तो बाघ की पांचवी गुफा का नाम जो है वो पाठशाला है। क्या नाम है? पाठशाला। अगला प्रश्न है, शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया है? चोल, चंदेल, शुंग और पल्लव। तो बताइए आप लोग, शिव को समर्पित जो कंदरिया महादेव का मंदिर है उसका निर्माण किस राजवंश ने या किस राजवंश के अंतर्गत हुआ है? चोल के अंतर्गत, चंदेल वंश के अंतर्गत, शुंग वंश के अंतर्गत और पल्लव वंश के अंतर्गत। तो दोस्तों, कंदरिया महादेव का जो मंदिर है उसका निर्माण चंदेल वंश के अंतर्गत या चंदेल शासकों ने कराया है। किसने? चंदेल शासकों ने। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा अजंता के समान है? प्रश्न है, इनमें से कौन सी गुफा या अजंता के समान है? सित्तलवासन, बादामी, एलोरा और सिगिरिया। तो इनमें से सिगिरा गुफा जो है वो अजंता के समान है। अगला है, बादामी की कौन से नंबर की गुफा चित्रों की 10 से महत्वपूर्ण है? क्या प्रश्न है? बादामी के कौन से नंबर की गुफा चित्रों की 10 से महत्वपूर्ण है? चौथी, दूसरी, तीसरी और इनमें से कोई नहीं। तो बादामी की तीसरे नंबर की जो गुफा है वो चित्रों की 10 से महत्वपूर्ण है। कौन से नंबर की गुफा? तीसरे नंबर की गुफा। अगला प्रसिद्ध है, एलोरा प्रसिद्ध है चित्रों के लिए, दृश्य चित्रों के लिए, वस्त्र निर्माण के लिए और मूर्ति के लिए। तो एलोरा जो है वो मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है एलोरा? मूर्तियों के लिए। अगला है, वाच चित्रशैली से संबंधित है। क्या है? वास चित्र शैली से संबंधित है। श्याम शर्मा, राम शर्मा, जय झरोटिया और राजेंद्र प्रसाद। तो इनमें से कौन से चित्रकार जो वास शैली से संबंधित है? तो इनमें से राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो वास चित्र शैली से संबंधित है। कौन संबंधित है? राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, सांवरी वास चित्र किस कलाकार का है? प्रश्न है, सांवरी वास चित्र किस कलाकार का है? बद्रीनाथ आर का, आसित कुमार हलदर का, हरियर लाल मेड़ का और सुखबीर सिंह सुंगल का। तो दोस्तों, जो सांवरी वास चित्र है वो बद्रीनाथ आर का है। किसका है? बद्रीनाथ आर का। अगला है, घनवाद का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न है, घनवाद का जनक किसे कहा जाता है? पिकासो को, वान गॉग को, रजा को और सोरा को। तो दोस्तों, घनवाद का जो जनक है वो पिकासो को कहा जाता है। किसे कहते हैं घनवाद का जनक? पिकासो को। अगला प्रश्न है, किसने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया? या किसने स्कूल ऑफ एथेंस नामक चित्र चित्रित किया? लियोनार्डो दा विंसी ने, राफेल ने, सांद्रो बोत्तिचेली ने और माइकल एंजेलो ने। तो दोस्तों, इनमें से स्कूल ऑफ एथेंस राफेल द्वारा चित्रित किया गया है। अगला है, मौर्य काल की प्रारंभिक मूर्तियां किससे बनी हैं? प्रश्न है,
मौर्य काल की प्रारंभिक मूर्तियां किससे बनी है? ग्रेनाइट पत्थर से, चुनार बलुआ पत्थर से, स्लेट पत्थर से और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मौर्य काल की जो प्रारंभिक मूर्तियां बनी हैं वो चुनार बलुआ पत्थर से बनी है। किससे? चुनार बलुआ पत्थर से या चुनार पत्थर से। अगला प्रश्न है, हेमूत का अर्थ होता है या हेमूत का क्या अर्थ है? रासायनकार, चौकीदार, कारीगर और इनमें से कोई नहीं। तो बताएं आप लोग हेमूत का क्या अर्थ है? रासायनकार है, चौकीदार है, कारीगर है या इनमें से कोई नहीं? तो हेमूत का अर्थ है कारीगर। क्या अर्थ है हेमूत का? कारीगर। नटराज की मूर्ति के बाएं हाथ में प्रज्वलित अग्नि प्रतीक है, या नटराज की मूर्ति के बाएं हाथ में प्रज्वलित अग्नि किसका प्रतीक है? दैहकता का, अमंगलकारी का, विनाश का और सर्वनाश का। तो दोस्तों नटराज की जो मूर्ति है उसके बाएं हाथ में अग्नि जो है वो विनाश का प्रतीक है। किसका प्रतीक है अग्नि? विनाश का। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा के मंदिरों में कौन से भगवान की मूर्ति मुख्य रूप से बनी है? ब्रह्मा, शिव, कृष्ण और विष्णु। तो दोस्तों इनमें से शिव की मूर्ति जो है वो एलिफेंटा के मंदिरों में मुख्य रूप से बनी है। किसकी मूर्ति बनी है एलिफेंटा के मंदिरों में? शिव की। अगला प्रश्न है, कौन मूर्तिकार नहीं है? धनराज भगत, राम किंकर बैज, एस नंद गोपाल और कृष्णा रेड्डी। तो इनमें से जो है वो कृष्णा रेड्डी मूर्तिकार नहीं है। कौन मूर्तिकार नहीं है इनमें से? कृष्णा रेड्डी। अगला है, सिंध घाटी में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? प्रश्न है, सिंध घाटी सभ्यता में चित्रों के अवशेष मुख्यतः किस पर प्राप्त होते हैं या ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? बर्तनों के रूप में, भित्ति चित्रों के रूप में, पांडुलिपि के रूप में और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सिंध घाटी सभ्यता में चित्रों के अवशेष जो है वो बर्तनों पर प्राप्त होते हैं। किसमें प्राप्त होते हैं? बर्तनों पर। अगला प्रश्न है, के.सी. फणिक्कर किस चित्र शैली से संबंधित है? प्रश्न है, के.सी. फणिक्कर किस चित्र शैली से संबंधित है? असंबेज कला से, लघुत्तम कला से, लघुचित्र कला से और तंत्र कला से। तो दोस्तों के.सी. फणिक्कर जो है वो तंत्र कला से संबंधित है। किससे संबंधित है के.सी. फणिक्कर? तंत्र कला से। अगला है, कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पॉटरी के पिता ने 1960 के दशक में अपने निवास स्थान पर एक संस्था प्रारंभ की। उसका नाम था, उसका क्या नाम था? कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पॉटरी के पिता, क्या नाम था उसका? तो उसका नाम था कृपाल कुंभ। क्या नाम था? कृपाल कुंभ। अगला प्रश्न है, नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से जुड़ा है? प्रश्न है, नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से जुड़ा है? सरकारी आर्ट कॉलेज कलकत्ता, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, वनस्थली विद्यापीठ या शांति निकेतन। तो दोस्तों नंदलाल बसु का जो नाम है वो शांति निकेतन से जुड़ा है। अगला है, अरेबियन नाइट्स पेंटिंग किस कलाकार की है? या अरेबियन नाइट्स पेंटिंग श्रृंखला किसने बनाई? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, नंदलाल बोस ने और प्रदोष दासगुप्ता ने। तो दोस्तों अरेबियन नाइट जो चित्र श्रृंखला है वो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई है। किसने बनाई है? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अगला है, बारोक कला के प्रणेता कौन थे? प्रश्न है, बारोक कला के प्रणेता कौन थे? दोमी, पॉल क्ली, कोरोदेमियर और कैरावेचियो। तो बारोक कला के जो प्रणेता थे वो कैरावेचियो थे। अगला है, के हैबर का पूरा नाम क्या है? कृष्ण कुमार हैबर, कमल कुमार हैबर, कांतगिरी हैबर, कांतगिरी कोची हैबर। तो के हैबर का पूरा नाम कांतगिरी कोची हैबर है।